बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बाइट्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़े की सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी। और इसको बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस के साथ। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन बोनलेस थाइस ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा इनमें से निकल जाए। और थाइस को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा है। हड्डी इनमें से निकाल लेंगे। ये मैंने बोनलेस थाई के पीसेस लिए हैं। इससे चिकन टिक्का बाइट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। चिकन को अब मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे। दही को छलनी में रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला डालेंगे। तंदूरी मसाला है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो एक मैंने छोटे साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का लीमू लें तो फिर आप आधा लीमू का जूस डाल दें। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें डाला है। और ऑयल डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आए। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। इसमें लेमन जूस लगाया है, दही लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो दही आपने इसमें डालना है उसको थोड़ी देर के लिए छलनी में रखें, ताकि एक्स्ट्रा पानी दही का सारा निकल जाए। तो ग्रीक योगर्ट आप इसमें इस्तेमाल करें। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। अब जो चिकन थी वो मैरिनेट हो गई है। 1 घंटे के लिए चिकन को रखा था। बहुत अच्छे से जो जूसीस हैं चिकन के वो लॉक हो गए हैं और इसके अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। अब चिकन को ग्रिल करेंगे। तो नॉर्मल पैन में ही इसको ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास ग्रिल पैन नहीं होता, तो इसीलिए मैं नॉर्मल पैन में ग्रिल कर रही हूँ। इसमें भी आप आसानी से ग्रिल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब सारे पीसीस को मैंने पैन में डाल दिया है ग्रिल होने के लिए। और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई थी वो भी चिकन के ऊपर लगा देंगे। और चिकन को पकने देंगे कम से कम एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए। ये अपने ही जूसिस में पकेगी, अपने ही पानी में पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। चिकन को मैरिनेट भी किया था, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और चिकन के थाई पीसेस होते हैं वो बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और टेंडर भी होते हैं। अब चिकन की साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको पका लेंगे। या इनको तब तक पकाएंगे कि पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को पका लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है और चिकन जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दही लगाया है वो अपना पानी छोड़ेगा। और चिकन का भी अपना पानी होता है, तो इसीलिए उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और चिकन देखिए दोनों साइडों से कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। तो चिकन को अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है, ग्रिल हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा इसको पकाएंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगी, मसाला भी इसका ड्राई हो जाएगा। तो अब चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है चिकन को। अब इसमें रखेंगे फॉइल, कोयला रखेंगे गरम किया हुआ, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो कोयले का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद कोयला जो है वो इसमें से निकाल लेंगे और ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। और अब इसके लिए मज़ेदार सी सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचअप डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, या अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सॉस जो है वो रेडी हो गई है और इसको इस्तेमाल करेंगे चिकन टिक्का बाइट्स बनाते वक़्त। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इस सॉस की वजह से। तो अब सॉस को साइड पे रखेंगे, ये रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज़। अब प्याज़ को सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो प्याज़ को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए सौटे कर लिया है और थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको भी फ्राई करेंगे प्याज़ के साथ, इतना कि अच्छी-सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। तो लहसुन को भी मैंने फ्राई कर लिया है, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, लेकिन देखें इनका कलर चेंज नहीं हुआ। और अब इसमें डालेंगे रेड बेल पेपर आधा कप और आधा कप ही इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने थोड़ा मोटे स्लाइसिस में काट लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला और हाफ टी स्पून चाट मसाला और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना सब्जियों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी वो इसमें डालेंगे और इसको डालने के बाद दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो भी सब्जियों में आ जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग करेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन टिक्का जो कि पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएँगे कि सॉस का जो फ्लेवर है वो इस चिकन टिक्के में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सॉस का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा और अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। एक मैंने लाल मिर्च ली थी, वो इसमें डालेंगे कलर के लिए। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसकी जगह आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मिक्स करते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है, ताकि जो इसमें नमक डाला है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हरे धनिया का फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बाइट्स जो है वो रेडी हो गई हैं। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको आप सर्व करें एग फ्राइड राइस के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ, बहुत ही यमी लगेंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन है और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो ये चेक करें कितनी सॉफ्ट है ये। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।